हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था क्लास 10th का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और इसके कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ लिखे हुए हैं। इसकी मदद से अपन यहाँ डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों इसको समझते, इसमें लिखा हुआ क्या था आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास एक लाइट हाउस दे रखा है बच्चों। लाइट हाउस वो भी 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, और वो 75 मीटर जो है ना ऊंचा जो है वो सी लेवल से लिया गया है बच्चों। मतलब नीचे एक समुद्र है बच्चों, एक सी है, ये मान लेते हैं अपन। यहां से क्या हो रहा है, एक 75 मीटर हाइट पर एक लाइट हाउस है बच्चों। तो ये सी को बच्चों एक तरह से आप हॉरिजॉन्टल लेवल मान सकते हो, मतलब क्षैतिज तालाब इसे मान सकते हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, जो कि नजर रख रहा है यहाँ पर जो शिप्स चल रहे हैं ना उन पे नजर रख रहा है। अब ये क्या देखता है कि यहाँ पर दो शिप्स आ रहे हैं, वो भी एक के पीछे एक। जैसे कि मान लो एक शिप जो है वो यहाँ की तरफ है, और दूसरा शिप जो है वो यहाँ पर है। ये दो शिप एक के पीछे एक आ रहे हैं। अब वो जब इसे यहां से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब अवनमन कोण। एक तो बनता है 30 डिग्री और एक बनता है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर से एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा, मतलब क्षैतिज तल बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से एंगल बनाना अपन शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, और एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है। एंगल को नापा जाएगा यहां से। ठीक है। एक तो ये देखो, ये वाला एंगल बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे देख रहा है वो, और एक ये वाला एंगल बनेगा। दोनों एंगल बनेंगे। अब देखो ये छोटा वाला है, तो छोटे वाला जो है वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और यहां से यहां तक ये बड़ा है, ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो ध्यान रखना है, बड़ा वाला 45 डिग्री और छोटा वाला 30 डिग्री है। ये आपको कुछ कहानी दे रखी थी, और इसकी हाइट कितनी दे रखी थी बच्चों, 75 मीटर। इतना दिया हुआ है। अब आपसे क्या कहा है बच्चों कि ये दोनों शिप्स है ना, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूरी निकालना है। तो इसको हटाते हैं बच्चों 2 मिनट के लिए, और आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, दूरी क्या होगी, वो आपको निकालना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको एक बात याद होगी 9th क्लास की, कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, मतलब समांतर, और एक लाइन उन्हें कट करे, तो ये जेड शेप में बनने वाले जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ना, ये दोनों लेवल हॉरिजॉन्टल है, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, मतलब समांतर। तो यहाँ पर ये जो जेड शेप बन रहा है, देख सकते हैं आप, ये जेड शेप बन रहा है। तो ये 30 पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों, 30 होगा। और ये देखो नीचे वाली लाइन 45 पे आ रही है, तो ये भी कितने पे आएगी, 45 पे। ये आपको बात याद होना चाहिए थी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसका नामकरण करता हूँ, यहाँ ए नाम दे देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ डी। अब यहाँ से दो ट्राइंगल को उठाते हैं बच्चों को। एक तो दिख रहा है आपको 90 और एक 45 उठाना है, तो ए बी सी हो जाएगा। ये लो आपका एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी, यहाँ 75। ठीक है। और यहाँ पर 45। एक और है बच्चों ए बी 90 और एक 30 को डालो, डी पे आ रहा है, मतलब ये देखो कुछ ए से आएगा डी पे। ये आपके ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो गया। यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर 75 मीटर। ठीक है। और यहाँ 90। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये वाली लाइन जो दोनों में सेम आ रही है वो तो पता है ही सही। अब ये दोनों पता है, तो आप इसकी मदद से बीसी निकाल सकते हो, और इसकी मदद से बीडी को निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, बीसी और बीडी को। तो अब इस बड़े वाले डायग्राम में देखो, बीसी तो ये है, और बीडी ये पूरा है, मतलब बी सी यहां से यहां तक रहेगा, और बीडी यहां से यहां तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरे में से इस वाले हिस्से को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो ये वाला हिस्सा बचा रह जाएगा, और ये वाला हिस्सा है दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं क्या है, एक्स। यहां मान लिया मैंने कि ये एक्स है, तो इस एक्स को निकालने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस कर देना है। तो आप कह सकते हैं एक्स को निकालने के लिए आपको बीडी में से माइनस करना पड़ेगा बीसी को। अब आपको करना क्या है, एक बार बीडी निकालना है, एक बार बीसी निकालना है। बीडी आपको इस वाले ट्राइंगल से मिलेगा, और बीसी आपको इस वाले ट्राइंगल से मिलेगा। तो बच्चों देखो, बीडी को निकालते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। ट्राइंगल का नाम है बच्चों ए बी डी। तो ये लो आपका ट्राइंगल आ गया ए बी डी।
इसमें आप BD को ऊपर रखोगे और AB को नीचे रखोगे। अब आप खुद देखो बच्चों, ये तो हो गया बेस जिसे बोलते हैं आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर जिसे बोलेंगे आप लंब। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन रहा है बच्चों, देख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। चाहे तो हिंदी मीडियम में देख लेना, आधार बटा लंब कोट होता है बच्चों। तो यहाँ पर कोट बन रहा है, ये लोग कोट लिख देंगे। अब एंगल कितना है 30, तो यहाँ 30 भी चिपका देंगे। BD एज इट इज रखेंगे बच्चों, और AB आपके पास 75 मीटर था, और कोट 30 की वैल्यू √3 होती है। यहां से BD आपके मिल जाएगा, 75 उधर जाएगा तो 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो 75 √3 और मीटर लगा देना बच्चों। ये आपके पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं BD मिल गया तो BC को निकालूंगा, और BC जो है वो इस वाले में आ रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल को पकड़ेंगे। नाम क्या है इस वाले का, तो ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC है। अब इसमें BC को ऊपर रखते हैं क्योंकि BC को मुझे निकालना है, और AB को नीचे रखेंगे क्योंकि वो दे रखा है। फिर से बच्चों कोड बनेगा, इस बार भी क्या बनेगा, कोड। एंगल कितना है 45, तो यहाँ 45 रख देंगे। अब आगे की कहानी देखो बच्चों, BC ऐसा का ऐसा, AB जो है वो कितना है देख सकते हो आप, 75 बराबर एज इट इज कोड 45 1 होता है, ठीक है। अब 75 उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों क्या बनेगा 75 ही बनेगा। ये आपके पास BC मिल चुका है, और ये दूसरी इक्वेशन आपकी आ गई। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना था दोनों जहाजों के बीच का, वो आपने x माना था, और x को निकालने के लिए आपने यहाँ तरीका भी लिखा हुआ है। क्या करना है, बस BD में से BC को माइनस। अब आप BD देख सकते हैं, BD कितना है बच्चों यहाँ पर 75 √3, और BC कितना है 75। आप देख सकते हैं दोनों में 75 आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 75 कॉमन आएगा बच्चों, तो 75 कट जाएगा, बचा रहेगा √3, और 75 से 75 एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपके कॉमन निकालने पर ये बचेगा, और यहाँ लगा देना मीटर। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको डायग्राम दिया हुआ है बुक में, लेकिन फिर भी इसकी मदद से अपन यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको सबसे पहले तो एक गर्ल्स दे रखी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, और एक बैलून है बच्चों गुब्बारा, वो ग्राउंड से कितना हाइट पर है 88.2 मीटर की हाइट पर है। अब क्या होता है, तो स्टार्टिंग में जो लड़की है ना वो बैलून को देखती है, तो जब वो बैलून को देखती है बच्चों, तो उसकी आंख से जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितना होता है बच्चों 60 डिग्री। अब क्या होता है, हवा से बैलून जो है वो मूवमेंट करता है, और बैलून मूवमेंट भी कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, मतलब क्षैतिज रेखा पर। इसका मतलब ये है कि वो एक लाइन पे मूवमेंट करेगा, मतलब जितनी हाइट उसकी यहाँ थी ना उतनी हाइट उसकी यहाँ भी रहेगी। यूं नहीं कि बैलून यूं चलते चलते ऊपर होता जाएगा, वो एक ही हाइट पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूवमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो मूवमेंट करता है बैलून, तो कुछ टाइम बाद बैलून दूर चला जाएगा, तो उसका जो एंगल होता है बच्चों वो कम होकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बैलून बनाया बच्चों, ये लो एक बैलून है इस जगह। अब आप देखोगे बच्चों ये बैलून जो है ना वो कितनी हाइट पर है, तो ये हाइट पर है बच्चों 88.2 मीटर की हाइट पर। अब क्यों रही है बच्चों, कुछ एक लड़की है जो इसको देख रही है। तो पहले बच्चों ग्राउंड बनाते हैं अपन यहाँ पर, और लड़की को अपन ने यहाँ ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, ये लो। अब वो यहाँ से इसको देख रही है, तो बच्चों स्टार्टिंग में जो एंगल था ना वो कितना था 60 डिग्री था। तो यहाँ से एंगल बनेगा आंख से, तो पहले यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बना दिया। अब वो इसको देखेगी बच्चों, तो जब वो इसको देखेगी यहाँ, तो एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा, वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। अब बलून क्या है बच्चों, इसी हाइट पर आगे मूवमेंट करेगा, मतलब इसी ऊंचाई पे आगे की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं बलून यहाँ से यहाँ आ चुका है, इस जगह आ चुका है, ठीक है। अब फिर वो इस बलून को देखेगी, पहले तो इसकी हाइट लिख लेते बच्चों, हाइट वही रहेगी जो पहले थी, कितनी 88.2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर से जब इसका एंगल देखेंगे बच्चों, तो ये एंगल जो है ना वो कम हो जाएगा, पहले 60 था, अब कितना रह जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लड़की की जो हाइट है वो कितनी है
1.2। तो यहाँ पर भी हाइट कितनी होगी बच्चों 1.2 और यहाँ पर भी हाइट कितनी होगी बच्चों 1.2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि आपको पता करना है कि बलून यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कितना दूर चल के गया बलून, ये आपको पता करना था। मतलब बलून पहले यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपको पता करना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात, एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब भी एंगल यहाँ से बनता है आंख से, तो ये नीचे वाली जो लंबाई होती है वो बेकार हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये काम में नहीं आती, आपको हाइट को लेना पड़ेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो आप खुद देख सकते हो पूरा का पूरा कितना है 88.2 है और नीचे कितना है 1.2। तो 88.2 में से इस 1.2 को हटा देंगे तो ये ऊपर वाला बचा रह जाएगा। और ये ऊपर वाला बच्चों कितना होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये इतना इतना 88.2 में से 1.2 को हटा दो, आप देख सकते हैं 88.2 में से 1.2 हटाएंगे तो 87 में ही बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 87। ऐसे ही इसके अंदर भी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 87। यही अपन के काम की है। अब इसका बच्चों नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ए, इस पॉइंट पे नाम दे देते हैं बी, और इसके अलावा इस पॉइंट पे नाम देते हैं सी, इस पॉइंट पे नाम देते हैं डी, और इस वाले पॉइंट पे नाम देते हैं आप ई। तो यहाँ देखो बच्चों दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके पास। एक तो बन रहा है ए बी डी, क्योंकि एंगल जहां बन रहा है वहां पर आना है बच्चों आपको ए बी डी। तो देखो ये बनाता हूं मैं इसको अलग से थोड़ा सा। यहां देखोगे आप ये ए है, ये बी है, ये डी है। ए बी डी में बच्चों ये एंगल इतना था, एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। ये हाइट अब आपको कितनी लेना है 87, यहाँ पर 90 बन रहा है। ठीक है। एक और ट्राइंगल आप देख सकते हो ये वाला दिख रहा है आपको ये, क्योंकि 90 बनेगा एक तो यहाँ पर, और दूसरा एंगल 60 भी आ रहा है। तो एक और ट्राइंगल आप यहाँ से उठाएंगे जिसका नाम है ई, और फिर यहाँ पर आएगा सी और यहाँ आएगा डी। आप देखोगे बच्चों डी पे जो एंगल है इस वाले के लिए वो कितना जा रहा है 60 जा रहा है, तो यहाँ 60 लिखेंगे। इसकी हाइट क्या लोगे अब आप 87 और यहाँ 90 आ जाएगा। अब आप खुद देखो बच्चों यार यहाँ पर भी जो दोनों में सेम है वो आपको पता है। अब जब सेम आ जाता है और आपको पता होता है तो फिर अपन नीचे वालों को निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखो मैं इस वाले की मदद से BD को निकाल सकता हूँ। ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल की मदद से मैं CD को निकाल सकता हूँ। तो BD पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा BD है, ये मैं निकाल सकता हूँ। और CD का मतलब यहाँ से यहाँ तक CD है, तो इसको भी मैं निकाल सकता हूँ। तो इस पूरे में से इस पूरे को भी निकाल सकते हो और इस पूरे को भी निकाल सकते हो। तो इस पूरे में से इस पूरे को हटा दो तो सिर्फ ये वाला बचा रह जाएगा जो कि आपकी बलून की डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बस यहाँ से यहाँ तक की इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों ये क्या है x है। तो यहाँ मान लिया मैंने बच्चों ये x है, और x को निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों इस पूरे में से, इस पूरे का नाम है BD, इसमें से माइनस कर दोगे इस वाले हिस्से को CD को। जिसे इस पूरे में से इस हिस्से को हटाओगे तो ये बचा रह जाएगा। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है BD निकालना है और CD निकालना है, और इसके अंदर कर देना है। तो BD यहाँ से निकलेगा, CD यहाँ से निकलेगा। तो BD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, नाम पकड़ो इस ट्राइंगल का, नाम है बच्चों ट्राइंगल का A B और B। अब इसमें क्या करेंगे BD को ऊपर रखेंगे और AB को नीचे रखेंगे। अब आपको पता है बच्चों ये बेस है जिसे बोलते हैं आप आधार, ये परपेंडिकुलर है जिसे बोलेंगे आप लंब। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है, ये रहा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसको बताता है कोट को, और कोट के साथ एंगल कितना 30, तो कोट 30 यहाँ आ जाएगा। BD एज इट इज छोड़ दो बच्चों, और AB की बात करें तो ये 87 है, कोट 30 जो होता है ना वो √3 होता है। 87 उधर जाएगा बच्चों, तो 87 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो ये आपके कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, और ये आपके पहली इक्वेशन आ गई। अब बच्चों BD मिल चुका है, बात करते हैं किसकी CD की। तो CD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल का नाम है ECD, इन ट्राइंगल ECD। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों CD को ऊपर रखेंगे और EC को नीचे रखेंगे, और ये बनेगा फिर से कोट, एंगल यहां पर 60 डिग्री है। ठीक है। अब देखना यहाँ पर आपके CD ऐसा कैसा, EC आपके पास 87 है, और कोट 60 होता है वो 1/√3 होता है बच्चों। अब CD को यहां से आप निकालोगे तो 87 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 87/√3 आपका बन जाएगा।
ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी। अब आपको दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस निकालना था, ये वाली। तो इसके लिए आपने पहले से लिख रखा है कि कैसे निकलेगा, BD में से माइनस कर दो CD को। अब BD कितना है बच्चों, तो BD आपके पास है 87√3 और CD आपके पास कितना है 87/√3। अब बच्चों देखो माइनस आ रहा है और अपॉन में अलग नंबर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, 1 के साथ जो भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, ठीक है। अब देखो 1 से √3 कटेगा √3 बार और √3 को ऊपर इंटू करेंगे तो √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा 3, और साथ में क्या चल रहा था 87, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा और माइनस का 87। अब देखना यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ऊपर जाएगा 2, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 प्लस करेंगे 26 और पीछे चल रहा था 87 और अपॉन में √3 और बराबर में x चल ही रहा था। माइनस करें बच्चों इसको तो देखो 11 में से 7 गया 4 बचा, यहाँ बचे रह गया बच्चों 5 और ये 5 1 ले लेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 बचा और यहाँ 1 बचा और नीचे √3। अब बच्चों देखो यहाँ √3 नीचे आ रहा है, ये आंसर नहीं रहेगा जब तक रूट नीचे से नहीं हटेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे रेशनलाइज, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 174 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 170 √3 बनेगा और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा और 3 से बच्चों ये कट जाता है। देखो 5 टाइम पर आपके पास आता है 15 माइनस करोगे बचेगा 2 जाएगा 4 के पास 24 और 24 3 की टेबल में आते हैं बच्चों 8 बार, तो आपके पास मिलेगा 58√3 और यहाँ मीटर। ये क्या बच्चों आपका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 14 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।